जैन साथियों, तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जो भी आपका इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है उस सेक्शन को आप कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों इंग्लिश का कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सारा चीज़ दोस्तों एक एक करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे थ्योरी वाला क्लास नहीं किए हैं तो जाके एक एक क्लास कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट में समझ में आएगा कि कैसे कैसे आंसर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर के लिए फॉर्म फिल किए हो, एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारा वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि है आपका फ्रॉम द गिवेन ऑप्शंस। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवेन वर्ड। दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है इसका जो है एक वर्ड दिया गया है जो कि आपका एफ्लुएंट है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों क्या होता है आपको ध्यान में रख के सोचना है, फिर समझना है, फिर आपके बाद आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि एफ्लुएंट जो कि आप देख सकते हैं, एफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों आपका धनी। ठीक है, और इसका एंटोनम यानी इसका उल्टा चूज करना है दोस्तों, बताना है कि एंटोनम का उल्टा यानी एफ्लुएंट का उल्टा हो किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग की बात करें तो एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अफ्लुएंस। आप सुने होंगे अफ्लुएंस, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है प्रभाव या दोस्तों एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है ठीक ठाक। ठीक है, और दोस्तों पुअर का मतलब बात करें तो पुअर का मतलब होता है गरीब, और आपका मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती या त्रुटि होना, मिस्टेक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कर पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका पुअर हो जाएगा। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है आपका गरीब। ठीक है, अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी और पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो एंटोनम आपका एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा, पुअर। ठीक है, चलिए सेम साइज का दोस्तों क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें दोस्तों इंडिविजुअल दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल का जो है एंटोनम बताना है यानी अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया जनरल, पर्सनल, सेवर और दोस्तों आपका स्पेशल। ठीक है, या बाकी ऑप्शंस का हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों अकेला, या दोस्तों बोल सकते हैं इसको व्यक्तिगत, या दूसरों से अलग होना, या दोस्तों आपका विशिष्ट, या इस टाइप से दोस्तों आपका अकेलापन, ये सारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं से बात कर लेते हैं इसका एंटोनम का। तो ये जनरल का मतलब होता है दोस्तों समान, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सेवर, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका कठोर। ठीक है, इसका मतलब होता है कठोर, और सेवर, कठोर को ही सेवर बोलते हैं। जनरल का मतलब होता है सामान्य, और दोस्तों पर्सनल, जिसको दोस्तों आप देख सकते हैं पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और दोस्तों स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है किसी एक चीज पे विशेष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको दे दिए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला। इसी प्रकार दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सामान्य हो जाएगा। ठीक है, सामान्य मतलब होता है जनरल, बहुत सारे लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है दोस्तों अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स गिवन एज ऑप्शंस बिलो। दिए गए नीचे जितने भी ऑप्शन है वहां पे एक सेंटेंस बताना है दोस्तों। ठीक है, कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द इन इनरोनेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया जो सेंटेंस है दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे दिखाया गया, आई डोंट नो नथिंग वाट एवर ऑफ योर रिलेशनशिप विथ डैट मर्चेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे इरर है आपको ये बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे से ध्यान से पढ़ के बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कहाँ पे इरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नथिंग जो है, नथिंग के जगह दोस्तों क्या आएगा, एनीथिंग आएगा। ठीक है, नथिंग के जगह दोस्तों एनीथिंग का प्रयोग होगा। ये एक ऐसा प्रयोग क्यों होगा चलिए बताते हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया आई डोंट नो, ठीक है,
डोंट नो का मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डोंट नो दिया गया है, जो कि आपके पास यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए था, ठीक है, डू नॉट होना चाहिए था, तभी आपका जो है नथिंग होता, ठीक है, लेकिन डोंट नो दिया गया है तो नथिंग की जगह दोस्तों एनीथिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि आप देख सकते हैं आई डोंट नो नथिंग व्हाट एवर जो है दोस्तों यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे एंटोनम बताना है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं एंटोनम आपको वॉलंटरी का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। वॉलंटरी का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों कि वॉलंटरी का मतलब होता है क्या, इच्छा पूर्वक, ठीक है। इच्छा पूर्वक दोस्तों आपका वॉलंटरी का मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका उल्टा यानी अपोजिट वर्ड हो क्या जाएगा, ठीक है। कंपलसरी का मतलब होता है दोस्तों आपका बता चुके हैं, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है। और ये जो वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा अनुसार, ठीक है, यानी इच्छा पूर्वक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंपलसरी मतलब अनिवार्य, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आपको सेंटेंस में चूज करके बताना है कहाँ पे एरर है, ठीक है। दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया है, डिड यू सी मून यस्टरडे, ठीक है, इट लुक्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों यहाँ से जो आपका जो मून आया है ये दोस्तों यूनिवर्सल डिवाइस है, ठीक है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि आपका यूनिवर्सल से जितने भी आते हैं उससे पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है, ठीक है। जितने भी जैसे द सी, द माउंटेन, ठीक है, जैसे बड़े बड़े द हिमालय। दोस्तों हम आपको एक एक पॉइंट आपको बताएं आपको थ्योरी वाले सेक्शन में, ठीक है, वहां से जाके आप देखिएगा तो आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इंग्लिश के सेक्शन से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे द मून होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मून है ये दोस्तों आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल डिवाइस है, और यूनिवर्सल डिवाइस से पहले आपका द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं डिड यू सी मून यस्टरडे, यानी मून से पहले दोस्तों आपको द का यूज करना होगा, ठीक है। चलिए आगे पहले बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन। जो यहाँ सेंटेंस दिया गया दोस्तों इडियम्स फ्रेजेस, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस यहाँ दिया गया है दोस्तों टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका अनसुना करना या नजरअंदाज करना, क्या कहलाता है, टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर के बारे में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका डिसरिगार्डेड है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका क्या होता है, अवहेलना करना, ठीक है। अवहेलना करना क्या कहलाता है, डिसरिगार्डेड, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अनसुना करना, नजरअंदाज करना, क्या कहलाता है, टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कन्वर्ट करना है, बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, आर यू कमिंग होम विथ मी, शालिनी आस्क्ड, ठीक है, इसको दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों शालिनी आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग होम विथ हर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको एक एक करके आपको बताएं, आपको प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, वहां सारा चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से स्पीच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवाया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों बताना एंटोनम, ठीक है। दोस्तों किसका एंटोनम बताना, वैंक्यूज का, ठीक है। वैंक्यूज का जो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वो होता है, आपको पता होगा तो बताइएगा, ठीक है, अदरवाइज आप आसानी से अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा। दोस्तों ये जितने भी वीडियो बता रहे हैं वो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये सेक्शन आपको करवाया जा रहा है, चाहे वो इंडियन नेवी SSR हो या MR हो, ठीक है। MR में तो इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता, बट SSR के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका मीनिंग आपको पता हुआ होगा कि वैंक्यूज का मतलब होता है दोस्तों जीतना या किसी चीज को काबू करना, ठीक है, किसी चीज को अपनाना, ये क्या कहलाता है, वैंक्यूज कहलाता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जिसका मीनिंग होता है डिफीट का मतलब होता है दोस्तों हारना, ठीक है। दोस्तों बात करें इम्पावर का, तो इम्पावर का मतलब होता है दोस्तों सशक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें फेबुलस, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका शानदार, ठीक है। बात करें एंग्यूस का, तो एंग्यूस का मीनिंग होता है दोस्तों पीड़ा या व्यथा, ठीक है,
ये क्या कहलाता है, एंग्यूज। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको बता चुके हैं सबका मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डिफीट हो जाएगा, जो कि वैंक्यूज का मतलब होता है दोस्तों जीतना या काबू करना। और इसका एंटोनम पूछा है, तो एंटोनम मतलब होता है किसी चीज को त्यागना या छोड़ना या हारना, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हारना, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों जो आपका मीनिंग अंडरलाइन किया गया है उसका फ्रेजेस बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका सेंटेंस है, डोंट वरी द प्रेजेंट डिस्टर्बेंस विल सून बिलो ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अंडरलाइन किया गया बिलो ओवर, इसका फ्रेजेस बताना है, ठीक है। तो फ्रेजेस दोस्तों आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें दोस्तों ब्लो ओवर के बारे में, तो ब्लो ओवर का मतलब जो होता है वो होता है बीत चुकना, ठीक है। बीत चुकना क्या कहलाता है दोस्तों, बीत चुकना आपका ब्लो ओवर कहलाता है, या दोस्तों इसको बोल सकते हैं गुजर जाना या कहीं पास हो जाना, क्या कहलाता है, ब्लो ओवर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका पास ऑफ हो जाएगा, जो कि आपका होता है गुजर जाना, बीत चुकना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे इस सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है दोस्तों फिल द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दोस्तों जहाँ पे ब्लैंक है वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बात करें सेंटेंस में जो दिया गया, मेनी स्टूडेंट्स आर नर्वस ऑफ द बोर्ड एग्जाम। दोस्तों ये आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया, मेनी स्टूडेंट्स आर नर्वस द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। दोस्तों बात करें कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया फॉर, बिफोर या दोस्तों टिल या सिंस। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि आपका बिफोर होगा, ठीक है। बिफोर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। तो जो सेंटेंस बनेगा वो मेनी स्टूडेंट्स आर नर्वस बिफोर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यानी बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो नर्वस होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है के लिए, और इसका टिल का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। सिंस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी दोस्तों आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, वी प्लेड टेनिस 2 आवर्स येस्टरडे, यानी दोस्तों ऑप्शन दिया गया ड्यूरिंग, इन, फॉर या अंटिल, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 4 का यूज होगा, जो कि आप देख सकते हैं जो सेंटेंस बनेगा, वी प्लेड टेनिस फॉर 2 आवर येस्टरडे, यानी दोस्तों बीते हुए से पहले दोस्तों आपको 4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट वाले में दोस्तों आपको 4 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेज। यहाँ जो अंडरलाइन में दिया गया है दोस्तों इसका फ्रेजेज का मीनिंग बताना है, ठीक है। चलिए फ्रेजेज एक बार रीड कर लेते हैं। द मैन बर्नट हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर्स, ठीक है। तो इसका जो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का जो मीनिंग होता है दोस्तों, बर्न हिट फिंगर का मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ को परेशानी में पड़ जाना या मुसीबत में पड़ जाना, क्या कहलाता है, बर्न हिट फिंगर्स कहलाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सही हो जाएगा, गो इनटू ट्रबल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सही कर पा रहे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पता चल जा रहा होगा कि कहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है यहाँ पे कि कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो सेंटेंस दिया गया उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, रवि कुमार सेज दैट मैनेजर इज रिटेन सम इम्पोर्टेंट लेटर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ आपको हम थ्योरी वाले क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। जो भी क्लास नहीं किए हैं वो जाके कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों रवि कुमार सेज डैट
द मैनेजर इज रिटेन राइटिंग सम इम्पोर्टेंट लेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका डेट जो आता है वो इन्वर्टेड कोमा के बदले डाइट का यूज होता है। ठीक है, और जो मीनिंग यहाँ पे दिखाएगा वो सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नेवी एसएसआर का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे टेलीग्राम से अभी जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है इंडियन नेवी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चंस है, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट द क्रिमिनल टू ए सर्व इंट्रोगेटेशन। ठीक है, इंट्रोगेशन। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, जो कि आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों द क्रिमिनल शुड बी सब्जेक्ट टू अ सेवर इंट्रोगेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि आपको 15 क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है दोस्तों, गिवन वर्ड जो वर्ड दिया गया है वो जस्टिफाई दिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों सफाई करना। सफाई करना या सफाई देना क्या कहलाता है? जस्टिफाई कहलाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका दोस्तों कंडेम होता है। ठीक है, जिसका राइट जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कंडेन का मतलब होता है निंदा करना, जस्टिफाई का मतलब होता है सफाई देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, जस्टिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जिसका मीनिंग होता है न्याय। ठीक है, न्याय का मतलब होता है जस्टिस, और जस्टिफाई का मतलब होता है निंदा करना, और जो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, और जस्टिस का मतलब होता है सफाई देना। ठीक है, बात करें एड्रेस, तो एड्रेस का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है किसी चीज को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना एड्रेस कहलाता है। अगर विनिंग की बात करें तो दोस्तों विनिंग का मतलब होता है उदार या दोस्तों साम्य। ठीक है, ये क्या करता है? विनिंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको आंसर में दे दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।